और दिल्ली के वसंत कुंज में लग्जरी कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। टक्कर से एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वसंत कुंज में लग्जरी कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। टक्कर से एक की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली के वसंत कुंज में लग्जरी कार ने 3 लोगों को रौंदा है। टक्कर से एक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली के वसंत कुंज में लग्जरी कार ने 3 लोगों को रौंदा है। टक्कर से एक की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पेस्टल तरीके से उस मर्सिडीज जी सीरीज की कार को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से रात के वक्त हादसा हुआ था। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मर्सिडीज कार है, हालांकि हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से बोला गया है कि इसके कपड़े को नहीं हटाना है। आप इसके टायर को देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका जो टायर है वो छिली हुई स्थिति में नजर आ रहा है। यानी ये बताने के लिए काफ़ी, जो हम आपको निशान दिखाए थे, ये उसी वजह से इसके टायर को छीला गया है। तो वो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि कैसे इसे छीला गया है। जो टायर की स्थिति है वो नज़र आ रही है, जो सामान है वो भी टूटा हुआ है नीचे से। इंजन ऑयल भी अभी लीक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑन न्यूज़ नेशन के किस तरीके से जो मर्सिडीज़ है जी सीरीज़ की, उसका इंजन ऑयल लीक कर रहा है। उसके जो टुकड़े हैं, वो टुकड़े आप देख लीजिए, जो टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और पीछे हम आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। कि मैं चाहूँगा एक बार कैमरा सहयोगी मेरे पीछे भी आए। और यहाँ पे जो टायर है वो पंचर है। इसके जो नोज़ल है वो 2 नोज़ल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो टायर है वो पूरी तरीके से पंचर है। और ये दिल्ली पुलिस ने ये तख्तीस की है, इस बात की पुष्टि की है, मर्सिडीज़ ही है, जी सीरीज़ की है। इसका जो टायर है पीछे वाला पंचर हो गया। तो ऐसे में जो सवाल है वो ये भी खड़ा होता है कि क्या पंचर टायर की वजह से ही हादसा हुआ है, और क्या पहले टायर पंचर हुआ, उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसके बाद डिवाइडर को तोड़ती हुई, यू टर्न को तोड़ती हुई गई? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए सबूत है कि जो टायर है वो पीछे का पंचर है। इसमें दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि पहले एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद टायर पंचर हो गया, और वह स्थिति भी हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। जांच में फिलहाल ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, चमोली उत्तराखंड का निवासी है। 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में बताए जाते हैं। पुलिस की जांच शुरू हो गई है, मर्सिडीज बरामद हो चुकी है। और उसकी स्थिति भी आपने न्यूज नेशन में एक्सक्लूसिव तरीके से देख ली कि किस तरह से 4 में से 3 टायर पंचर है। एक टायर में इतने बुरे निशान है, वो बता रहे हैं कि हादसा जब हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ, तब ये अभी स्पष्ट नहीं है कि पहले टायर फटे थे, अनियंत्रित हुआ था, या फिर शराब के नशे में ड्राइवर था। ये स्पष्ट नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन गाड़ी को हुए नुकसान से ये साबित हो जाता है कि मर्सिडीज से जो एक्सीडेंट किया गया वो कितना भयानक था, कितना भयावह था, जिसमें एक जिंदगी अभी तक लीन हो चुकी है। कैमरा एम्बियंस मॉल के ठीक बाहर ही मौजूद हैं। एम्बियंस मॉल में चाहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए। वसंत कुंज है ये, नेल्सन मंडेला मार्ग इस रोड को कहा जाता है। और आपको दरअसल हम बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से बताएंगे कि रात के लगभग 2:10 से लेकर के 15 मिनट का वक्त था। और मर्सिडीज़ गाड़ी बताई जा रही है, हिमाचल का वीआईपी नंबर था ये भी बताया जा रहा है। और जो ये कट आपको नज़र आ रहा है, रात को यहाँ ट्रैफिक नहीं होता और मर्सिडीज़ गाड़ी है, तो ये मान के चलिए कि रफ्तार मान के चलिए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रही होगी। दरअसल ये यू टर्न है, आपको दोनों साइड से गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये यू टर्न था, और इस यू टर्न को शायद शराब के नशे में, जिस तरीके से जो एक परिवार वाले के रिश्तेदार हैं उन्होंने बताया। और ये वो जगह है जहां एक्सीडेंट हुआ। लगभग 2:35 पर पहला कॉल दिल्ली पुलिस के पास पहुंचता है। दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो भी दाईं तरफ आपको अभी नज़र आ जाएंगे कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस की गाड़ी है वो भी यहाँ पर ही लगातार मौजूद है। जो रोहित चमोली निवासी बताया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है, 23 वर्षीय की। उसके अलावा 23 वर्ष के 2 और 35 वर्ष का 1, यानी 3 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता ने हादसे में जान गंवाने वाले के रिश्तेदार से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हेमंत उत्तराखंड के रहने वाले हमारे साथ बात करने के लिए। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे, आपके जानकार थे जिनकी मृत्यु हुई है, पुलिस का कहना है मर्सिडीज थी, रात को लगभग 2 और ढाई बजे के बीच की घटना है। क्या जानकारी आपके पास है? जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले हैं, आपको कब सूचना मिली?
मेरे को अभी अभी 7 बजे सूचना मिली है। मेरा बेटा राजेंद्र मिश्र है, उनने फ़ोन इन्फॉर्मेशन किया कि चाचा यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। तो हमारे जो बुआ जी का लड़का है, वो रोहित नाम का लड़का है, वो रात को 2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने पुलिस वालों से अभी बात की, मैंने कहा जी गाड़ी कहाँ है आपके, बोलो। उनने मुझे बताया कि गाड़ी जो है कि थाने में है। तो मैंने कौन सी गाड़ी बोला, वॉक्सवैगन है। उन्होंने भी मुझे वॉक्सवैगन बताया है। पुलिस की रिपोर्ट में पीसीआर में तो आ रहा है कि मर्सिडीज जी सीरीज की कोई गाड़ी थी, आप वॉक्सवैगन बता रहे हैं। और जो कुछ लोग और भी घायल हुए हैं, वो भी क्या उत्तराखंड के रहने वाले हैं? उनमें 23 साल का 30 साल की उम्र बताई जा रही है, उनकी कैसी सेहत है? सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मुझे ये पता है कि जो लड़का रोहित नाम है वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका है और अभी ट्रॉमा सेंटर में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। आपके भतीजे लगते हैं कौन? हाँ जी। तो उनके परिवार वाले भी उत्तराखंड से क्या दिल्ली आ रहे हैं, यहीं के रहने वाले? हाँ, उनको ही मैं अभी इंफॉर्मेशन भेजा है, तो वहाँ से वो निकलेंगे।